अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व असहाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप यहाँ पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर हैं। रब तबारक व तआला जिक्र मुबारक करने वाले, सुनने वाले, इससे मोहब्बत करने वालों को ईमान की सलामती अता फरमाए और हमें और हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को शरीयत मुतहरा के दायरे में रहकर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मनाने की तौफीक अता फरमाए। चंद बातें आपके सामने ईमान की हिफाजत के हवाले से अर्ज करूंगा और हकीकत यही है कि जिक्र का फायदा उसी को मिलता है जिसका दीन सलामत हो, जिसका ईमान सलामत हो। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, दुनिया में तुम्हारा एक भी चाहने वाला न रहे, लेकिन तुम्हारा ईमान सलामत है, दिल में अल्लाह रसूल अज़्ज़ व जल और सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सलामत है, तो दुनिया में एक भी चाहने वाला न रहे। हद तो ये है कि दुश्मन इतने हो जाए कि तुम्हारा इंतकाल हो तो कोई कफन देने वाला ना हो, गौस्ल देने वाला ना हो, दफनाने वाला ना हो, लेकिन ईमान अगर सलामत है तो कब्र को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। और माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अगर ईमान सलामत न रहे और तुम्हारे लाखों फॉलोअर्स पैदा हो जाए, ऐसी मोहब्बत करने वाले पैदा हो जाए कि तुम्हारी कब्र को कब्र न रहने दें, बल्कि ऐसा मज़ार का नाम दे दिया जाए कि उसमें हजारों गुंबद भी अगर लगा दिए जाए तो ईमान के रुखसत होने के बाद गुंबद से जन्नत की हवा नहीं आने वाली है। असल जो है वो हमारा दीन है, हमारा ईमान है। तमाम अमल सालिह का दारो मदार ये ईमान की सलामती के ऊपर है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हर जमाने में तमाम बुजुर्गों का, बल्कि ये कहा जा सकता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक तमाम अहले ईमान का सबसे अहम जिम्मा, सबसे अहम फर्ज ये है कि वो अपने दीन की हिफाजत करे। यानी दीन अगर सलामत है तो दीन की सलामती के साथ अगर माल है तो वो भी नेमत है। दीन सलामत है, दीन की सलामती के साथ अगर गुर्बत है तो वो भी नेमत। दीन सलामत है, उसकी सलामती के साथ सेहत है, वो भी नेमत।
दीन सलामत है, उसकी सलामती के साथ जिस्म बीमार है वो भी नेमत। हकीकत ये है कि दीन अगर महफूज हो जाए, ईमान अगर सलामत हो जाए, तो कोई गरीबी तुमको मैदान महशर में नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चेहरे का गोरा और काला होना ये मरने के बाद नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों? कि ईमान अगर सलामत है तो ईमान की हिफाजत इतनी बड़ी नेमत है कि वो ईमान वाला जिस बीमारी के साथ भी अगर कब्र में जाएगा तो जिस्म अगर से बीमार है, दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत सलामत है, तो वो यही कहेगा कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। अस्ल है ईमान की सलामती, अस्ल है अकीदे की सलामती। अब आज के माहौल में आप देखें कि एक होता है कि सिर्फ खुशफहमी के अंदर जिंदगी गुजारना, खुशफहमी में जिंदगी गुजारना, 4 मरतबा हाथ हिलाए, रात में सोते वक्त सोचना कि हम कोई परवाना लेकर आ गए। और एक होता है मुहासबा नफ्स करना, यानी मैं अपने बारे में सोचूं, आप अपने बारे में सोचें कि अमली तौर पर हम आज के माहौल में दुनिया में किस जगह पर खड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई। इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को अगर कोई शुमार करना चाहे, गिनना चाहे, गिन नहीं सकता है। और नेमतों की हिफाजत की अगर बात आए तो हम में जितने यहां पर बैठे हुए हैं, आप मुझे बताएं कि सबसे अहम नेमत अल्लाह की अता करदा कौन है? बताइए। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई, सबसे बड़ी नेमत क्या है? सबसे बड़ी नेमत को मजहब इस्लाम कहते हैं। सबसे बड़ी नेमत को गुलामी मुस्तफा कहा जाता है। सबसे बड़ी नेमत को ईमान की दौलत कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमें यह सोचना है कि आज नेमतों की हिफाजत के हवाले से हमारा तसव्वुर क्या है। आज दीन से इतने ज्यादा दूर हो गए कि हम में से हर एक आदमी मकान की हिफाजत कैसे करनी है उसे जानता है, अमल भी करता है ना। मकान अगर खरीदना है तो ये जमीन पहले कोई और तो नहीं बेच चुका है, मुन्सिपालिटी बाद में आकर इसको कटिंग तो नहीं करेगी, इसका दस्तावेज है या नहीं है, ये तमाम चीजें देखता है। मैं ये नहीं कहता नहीं देखना चाहिए, देखना ही चाहिए, वो भी एक नेमत है। लेकिन मकान की हिफाजत के हवाले से दुनिया के जितने भी उसूल हैं, यानी गवर्नमेंट ने कह दिया कि आधार कार्ड भी लाना पड़ेगा, बोले कि लाएंगे। गवर्नमेंट ने कह दिया उस जगह पर खड़े होकर तुम्हारी वीडियो भी बनेगी, बोले कि बनाएंगे। फलां के दस्तखत भी होने चाहिए, करेंगे। यानी गवर्नमेंट जितने भी उसूल बनाती है वो तमाम उसूलों पर अमल किया जाता है। क्यों किया जाता है? मकान नेमत है, कारोबार नेमत है। इस दुनिया में अगर रहना है तो दुनिया में हमारे लिए, हमारी औलाद के लिए एक सुकून का जरिया है, तो गवर्नमेंट के तमाम कानून के ऊपर अमल किया जाता है और उस मकान की हिफाजत की जाती है। अब आप जरा सोचें कि मकान की हिफाजत करने वाला हमारे अंदर अगर आलिम है वो भी जानता है मकान की हिफाजत कैसे करें। हमारे अंदर प्रोफेसर है वो भी जानता है मकान की हिफाजत कैसे करें। हमारे अंदर कोई भी आदमी रहे, अंगूठा छाप भी अगर होगा
तो हमने विरासत में अपनी औलाद को मकान की अहमियत बता दी कि वो मकान की हिफाजत की फिक्र करेगा। आप मुझे बताएं कि जितने कानून, जितने उसूल और जो एहसास आज के वक्त में हमारे दिल के अंदर माल की हिफाजत का पाया जाता है, या गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आने के ऊपर जितने ज्यादा दुनिया की हिफाजत के लिए बेचैन हो जाते हैं, क्या वही एहसास अकीदे अहले सुन्नत व जमात की हिफाजत के हवाले से है? क्या वही एहसास दीन और सुन्नियत की हिफाजत के हवाले से है? तो हकीकत यह है कि हमारा अमल ये बताता है कि दुनिया की हर नेमत की हिफाजत कैसे करनी है। जितने भी रूल्स बताने वाले आएंगे तमाम के रूल्स को माना जाएगा, लेकिन दुनिया की हिफाजत की जाएगी। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मकान की हिफाजत करें, दुकान की हिफाजत करें, कारोबार की हिफाजत करें, इनके जितने भी रूल्स होते हैं उस पर अमल करें। लेकिन सबसे पहले मुझे और आपको ये समझना चाहिए कि बहैसियत मुसलमान मुझे और मेरी औलाद को मकान की हिफाजत करने वाला बाद में बनना चाहिए, अकीदे की हिफाजत करने वाला पहले बनना चाहिए। मुझे और आपको कारोबार की हिफाजत करने वाला बाद में बनना चाहिए, ईमान की हिफाजत करने वाला पहले बनना चाहिए, और ये एहसास अपनी नस्ल को देना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मकान की हिफाजत करने में बिलफर्ज मान लो कि तुम्हारा बेटा नाकाम भी अगर हो गया, और नाकाम होने की वजह से अगर वो झोपड़े के अंदर चला गया, लेकिन उसका ईमान सलामत रहेगा, तो अगरचे झोपड़े में मर जाएगा, अल्लाह उसे जन्नत का महल जरूर अता फरमाएगा। ईमान अगर सलामत रहेगा तो ये दोनों जहां की हिफाजत का जरिया है। इसलिए हमको ये चाहिए कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें, हम अपने अकीदे की हिफाजत करें। आज देखिए दोस्तों कि हमारे सामने खतरे कितने ज्यादा हैं। ईमान की हिफाजत की अगर बात की जाए ना, तो सिर्फ देवबंदियत, वहाबियत, राबजियत, खारजियत, हमारे सामने ये सिर्फ मसाइल नहीं है। जमाना जैसे जैसे कयामत से करीब होता जा रहा है, गुमराहियत तेजी से बढ़ रही है, गुमराहियत तेजी के साथ बढ़ रही है, और खतरे इतने ज्यादा कि मुझे जहां तक एहसास होता है वो ये है कि जमाना उससे जरा आगे निकल गया, जिसके बारे में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि आदमी सुबह में मोमिन होगा, शाम में काफिर होगा। सुबह में मोमिन होगा, शाम में काफिर होगा। कुफ्र ये कुफ्र ही होता है, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। लेकिन हमारे उलमा ने लिखा है कि इस एतबार से ये क़ुर्ब क़यामत की ये जो निशानी है ना, वो कुफ्र की बदतरीन किस्म इस एतबार से है कि क़ुर्ब क़यामत में जो ये कहा गया आदमी सुबह में मोमिन होगा, शाम में काफिर होगा, तो मामला क्या होगा कि उसे पता ही नहीं होगा मैं इस्लाम से निकल गया, उसे पता ही नहीं होगा। अब पता नहीं है कि इस्लाम से निकल गया तो वो क्या करेगा? निकल जाने के बाद जब इल्म ही नहीं होगा तो रमजान आएगी तो रोजे भी रखेगा, साहिब निसाब है तो ज़कात भी देगा, जुलूस आ गया तो शिरकत भी करेगा, नेकियों की बात भी करेगा। लेकिन क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में यह है
कि आदमी सुबह में मोमिन होगा, शाम में काफिर होगा। एक दौर वो आएगा कि जिसके बारे में ये फरमाया गया कि मस्जिदें नमाजियों से भरी होगी, हिदायत से खाली होगी। नमाजियों से मस्जिद भरी होगी, हिदायत से खाली होगी। अब आज के दौर को अगर आप देखें तो आज का दौर तो ऐसा पुरफितन दौर है कि एक स्टेटस अगर आता है, आदमी देखता है ये अच्छा लगा, उसको स्टेटस पे चढ़ा दिया, जानता ही नहीं है ये कुफ्र हो रहा है, ये गुमराहियत है, ये बदमजहबी है। आज का मामला ऐसा है कि आदमी ये जानता है, उसके बावजूद कई मर्तबा दुनिया वालों ने हमको इतना ज्यादा डराया, दुनिया वालों ने तुमको कैदी बनाकर, या ये कि सोशल मीडिया के जरिए तुमको कैदी बनाकर ऐसा उकसाया कि अब तो हमको अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगी तभी हम कामयाब होंगे, अब तो प्रोफेसर बनना पड़ेगा तभी कामयाब होंगे, हमको दुनिया की फला डिग्री हासिल करनी होगी तभी कामयाब होंगे। तो इस बात को याद रखकर चलो कि दुनिया की डिग्रियां ये शरीयत मुतहरा के दायरे में रहकर हासिल हो सकती है, लेकिन ये कि दुनिया की कोई भी नेमत इतनी बड़ी नहीं है कि जिसकी वजह से माज़अल्लाह ऐसी स्कूल में तेरा बेटा चला जाए, ऐसी स्कूल में तेरी बेटी चली जाए कि जिस स्कूल में जाने के बाद उसे तालीम दी जाए कि माज़अल्लाह हज़रत ईसा ये तो अल्लाह के बेटे हैं, जिस जगह पर जाने के बाद तालीम दी जाए कि हज़रत ईसा को फांसी दी गई। हमारा कुरान अकीदा देता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, हज़रत ईसा को कत्ल नहीं किया गया, हज़रत ईसा को सूली नहीं दी गई। तो गैर मुस्लिम के स्कूल के अंदर अगर हमारे बच्चे जाते हैं तो अंग्रेजी सीखता है, वहां पर जाते हैं तो नारा लगवाया जाता है कि ये जमीन जो है वो इबादत के लायक है, जमीन जो है पूजा करने के लायक है। अब आप मुझे बताएं कि हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मीलाद मुस्तफा के महीने में, यानी इस महीने में दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, और आपका सबसे बड़ा एहसान ये है कि आपने हमको दीन दिया, आपने हमको ईमान दिया, और इस ईमान और दीन को देने के लिए कुफ्र और शिर्क से नफरत हमारे दिल के अंदर पैदा हो जाए, उसके लिए आपने कितनी तकलीफों को बर्दाश्त किया। आपको यहाँ तक कहा गया था कि आप अगर चाहें तो अरब का बादशाह आपको मान लिया जाए, आप अगर चाहें तो जितना चाहे उतना माल जमा कर दें, आप अगर चाहें तो सबसे खूबसूरत और हसीन लड़की के साथ आपका निकाह कर दिया जाए। शर्त क्या है? आप हमारे बुतों को बुरा मत कहो। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था कि मेरे एक हाथ में चांद लाकर रखो और एक हाथ में सूरज लाकर रखो, फिर भी मैं इन कामों से बाज आने वाला नहीं। यानी शिर्क का रद तो होगा ही, कुफ्र का रद तो होगा ही, बुतों का रद तो होगा ही। अब आप जरा सोचें कि अहले अरब ने, अरब के मुशरिकों ने हुजूर की बारगाह में ये अरीजा रखा था कि आप कहें उतना माल दिया जाए, बुतों की बुराई को करना बंद कर दें। हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, हमको कलमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब हमारे आका तो ये फरमाते हैं कि चांद और सूरज को हाथ में रख दिया जाए, फिर भी बुतों का रद तो किया जाएगा, एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन आप जरा सोचें कि आज के वक्त में
अगर ऐसे लोग पैदा हो जाए कि जो कलमा तैयबा तो मदरसे में आकर पढ़े और कलमा पढ़ने के साथ अगर 11 बजे स्कूल में चला जाए तो अंग्रेजी की मोहब्बत इतनी पैदा हो जाए कि वो अंग्रेजी सीखने के लिए हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहने लगे। एक आदमी मदरसे में पढ़ने के लिए आए, वो जुलूस के अंदर भी जाए और स्कूल के अंदर चला जाए तो इस बुनियाद पर कि दुनिया में इसे प्रोफेसर कहा जाएगा, दुनिया में इसे डिग्री वाला कहा जाएगा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन वो इस जमीन को अल्लाह की इबादत के लायक करार दे, तो आप मुझे बताएं हमारा ठिकाना कहाँ होगा। हमको ये चाहिए कि हम अपने लिए, अपनी औलाद के लिए इस चीज को यकीन के साथ इंतजाम करें और हम ये समझें कि हमारी औलाद की जिम्मेदारियों में आज जो सबसे अहम जिम्मेदारी मकान को समझ लिया जाता है, माल को समझ लिया जाता है, कारोबार को समझ लिया जाता है, शादी करवा दी बाप की जिम्मेदारी अदा हो गई ये समझा जाता है। हमको ये समझना चाहिए कि माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी जो है ना वो मकान बनाना, कारोबार करना, शादी करना, माल को जमा करना नहीं है। माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि अपना ईमान बचाए और अपने ईमान को बचाने के साथ अपने बच्चे के दिल के अंदर अल्लाह रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत डाले कि बेटा ये जो दीन है ये इतनी बड़ी नेमत है कि इस दीन के लिए अगर गूंगा बनना पड़े ना तो गूंगा हो जाना, लेकिन गुलाम मुस्तफा बनकर रहना। तुमको ये बताना पड़ेगा कि बेटा ये दीन है, ये दीन की हिफाजत के लिए अगर रिश्तेदारों को छोड़ना पड़े तो रिश्तेदार को छोड़ना, अपने ईमान को बचाना। अपने बेटे को बताना पड़ेगा कि बेटा इसी जमीन के ऊपर मरना ये हमारे ऊपर वाजिब नहीं है, इस जगह पर तेरा दीन खतरे में पड़ जाए तो इस जगह को छोड़कर जंगल में जाना, लेकिन अपने दीन की हिफाजत करना। क्यों कि दीन अगर बचेगा, ईमान अगर बचेगा तो पूरी दुनिया से भी अगर कट जाओगे और कट के अगर कब्र में जाओगे, चाहे शेर के पेट में चले जाओ, चाहे समंदर के पानी में डुबा दिया जाए, चाहे तुम्हारी लाश को मिटा दिया जाए, हकीकत यह है कि इस दीन के साथ जब दुनिया से जाओगे तो दुनिया वाले तुमको पहचाने न पहचाने, दुनिया वाले तुम्हारी कब्र को रहने दे या निशान को मिटा दे, अगर दीन के साथ जाओगे तो यही कहोगे कि लहर में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए बस जज़ाकल्लाह ये आपका है। अच्छा दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए दोस्तों हमको ये समझना चाहिए आज का जो दौर है बड़ा पुरफितन दौर है, आज का जो दौर बड़ा पुरफितन दौर है और हमको ये याद रखकर चलना चाहिए हमेशा, हर घड़ी हर लम्हा। मुझे भी याद रखना चाहिए, आपको भी याद रखना चाहिए कि हम दुनिया की कोई भी चीज अपने ईमान को कुर्बान करके कबूल न करें और हम हमेशा ये एहसास के साथ, ये जिम्मेदारी के साथ और अपनी नस्ल को उस तालीम के साथ रखें कि बेटा हमारे ऊपर बकरे का गोश्त खाना ये फर्ज नहीं है। बकरा खाना अगर दीन के लिए खतरा बन जाए ना तो मुर्गी खा लेना, इंशाअल्लाह वो मुर्गी खाना तेरे लिए जन्नत में जाने का जरिया होगा।
आज असल में अब आप देखिए कि हम और आप, यकीनन हर मुसलमान इस बात की फिक्र करता है वो अपने ईमान को बचाए। फिक्र करते हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत तो यही है, सबसे बड़ी दौलत तो यही है। अगर मान लो कि यहाँ पर बैठा हूँ और बैठे बैठे अगर ईमान वाली मौत आ जाए, बेहिसाब बख्शिश वाली मौत आ जाए, तो इस जगह पर बैठकर मरने में भी क्या परेशानी है? ईमान के साथ अगर दुनिया से निकल जाए, आज लोग सोचते हैं ना डर, यानी खौफ इतना ज्यादा पैदा हो गया कि हमको मरना नहीं, और उस डर के अंदर कोई गैरों के तलवे चाटता है, कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है। अरे तो ये कई जगह तो ऐसा होता है कि गैरों के सामने भिखारियों की तरह पानी पिलाने के लिए खड़ा हो जाता है। क्या समझता है तू? ये समझता है ये पानी तेरी जान को बचाएगा, तू ये समझता है पानी तेरी इज्जत को बचाएगा। हमारे सरकार गरीब नवाज ने अकेले हिंदुस्तान में आकर बताया कि अगर ताकतवर बनना है तो ताकतवर बनने के लिए सच्चा गुलाम मुस्तफा बन जा। हमारे बुजुर्गों ने हमको ये बताया कि ये आज जो सोचा जाता है ना, यानी हमारा ईमान और अकीदा क्या है? हमारा ईमान ये है जिंदगी देने वाली जात अल्लाह की, मौत आएगी अल्लाह की तरफ से। कुरान ने अकीदा दिया लिकुल्लि उम्मतिन अजल ला तस्तअखिरून साअतन वला तस्तक़दिमून। हर गिरोह के लिए जो वादा है एक घड़ी आगे पीछे होने वाला नहीं है। और हम अपनी जान की हिफाजत कहां पर चाहते हैं? हमारा अकीदा यह है कि जिंदगी जो लिख दी गई पूरी दुनिया मिलकर भी मार नहीं सकती, और मौत आई है, और मेरी मौत अगर लिखी है ना, और आप सब बैठकर सोचें कि नहीं अमजदी साहब तो 6 साल जिंदा रहने ही चाहिए, तो आपके चारों तरफ से गैर लेने से मेरी जिंदगी बढ़ने वाली नहीं है। हकीकत ये कि हमारे बुजुर्गों ने ये बताया कि आप दुनिया में कितने साल रहे वो माने नहीं रखता है कि 100 साल रहे, 150 साल रहे, 200 साल रहे। माने ये रखता है कि आप दुनिया में कैसे रहे। हजरत सैयद सालार मसऊद गाजी दुनिया में 20 साल रहे लेकिन कामयाब हो गए। हजरत मीर अली दादा ये दुनिया में 18 साल रहे, कामयाब हो गए। हजरत कासिम ये दुनिया के अंदर 22 साल रहे, कामयाब हो गए। हजरत अली असगर ये 6 महीना रहे, कामयाब हो गए। कामयाबी की असल जो बुनियाद है वो बुनियाद ये है कि अल्लाह ने अपने फजल से तुमको जो दीन अता फरमाया है वो दीन की हिफाजत कर ले। ये दीन की हिफाजत हो जाएगी तो 25 साल में मरेगा तब भी कामयाबी, 50 साल में मरेगा तब भी कामयाबी, 100 साल में मरेगा तब भी कामयाबी। और अगर माज़अल्लाह ये महफूज न रहे तो दुनिया भर का बादशाह भी बना दिया जाए ना, तो बादशाह बनने से जन्नत की खिड़की कब्र में खुलने वाली नहीं। इसलिए अपने दीन की हिफाजत करें। आज आप देखिए कि अगर किसी के ऊपर बात होती रहे पूरा वक्त निकल जाएगा। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं कि आज के वक्त में हम ये देखते हैं कि देखिए कुफ्र से जो नफरत है, एक बात याद आई कि अगर आपसे सवाल किया जाए, मैं अपने आप से सवाल करूं कि ईमान के हवाले से तुमको फिक्र है या नहीं, तो हर एक का जवाब क्या होगा? हाँ, हम अपने ईमान को बचाना चाहते हैं, यही जवाब होगा। और मैं गलत नहीं कहता, लेकिन जो एहसास पैदा होना चाहिए वो एहसास क्या होना चाहिए? हलावत ईमान, ईमान की मिठास, ईमान की चाशनी अल्लाह तबारक व तआला जिसे अता फरमाता है। किसे अता की जाती है? हलावत ईमानी उसे अता की जाती है कि हदीस पाक में आया वो कुफ्र से ऐसे नफरत करें। हदीस पाक का खुलासा वो कुफ्र की तरफ जाने को
ऐसे नापसंद करें जैसे कि आग में जाने को नापसंद करता है। कुफ्र की तरफ जाने को ऐसे नापसंद करें जैसे कि वो आग में जाने को मकरूह समझता है, आग में जाने को नापसंद करता है। अब यहां पर ये जो फरमाया गया तो आग से आदमी कितनी नफरत करता है। एक मिसाल में दे रहा हूं, अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची, हमारी माँ, हमारी बीवी अगर आग के करीब है, यानी गैस पे खाना बना रहे हैं, दुपट्टा ओढ़ा है, हमने देखा अपनी बेटी को कि आग और दुपट्टे की कुर्बत ज्यादा हो रही है, नजदीक आ रही है, और हम अगर बेडरूम में बैठे हैं और देखा कि आग एकदम करीब आ गई, तो आप मुझे बताएं बेडरूम से आप चिल्लाएंगे कि नहीं? अरे बोलिए, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? बेडरूम से चिल्लाएंगे और उसमें कुछ सोचने की और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आग की गर्मी जो औलाद को नुकसान करेगी ना, वो एहसास हमारे दिल के अंदर इतना ज्यादा है कि इसकी जलन से मेरी औलाद को क्या तकलीफ होगी। जैसे ही आपने देखा तो आप चलकर बचाने बाद में जाएंगे, पहले चिल्लाएंगे कि कहीं वहां जाने से पहले जल न जाए। अब यहां पर ये जो एहसास दिया गया तो हदीस पाक में क्या फरमाया कि कुफ्र की तरफ जाने को ऐसे नापसंद करें जैसे कि आग में जाने को नापसंद करता है। तो दोस्तों, हमको ये सोचना चाहिए कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे अईज़ व अक़रबा, हमारा मुसलमान भाई जब आग के करीब होता है तो आग के करीब देखकर जो खौफ तुम्हारे दिल के अंदर पैदा होता है, क्या वही डर कभी क्रिश्चियन के स्कूल में जाते वक्त पैदा हुआ? क्या वही खौफ तुम्हारे दिल के अंदर गैर मुस्लिम के स्कूल में जा रहा है, जहां पर जमीन को इबादत के लायक कहा जा रहा है, जहां पर बुतों के नारे लगाए जा रहे हैं, तो आग के करीब देखकर तो आप बेचैन हो गए। क्रिश्चियन के स्कूल में जाता हुआ देखकर बेचैन क्यों नहीं हुए? उसके लिए तो पैसे देकर लिबास भी लाया, उसके लिए तो माल देकर दफ्तर भी लाया, उसको नाश्ते का इंतजाम भी करवाया जाता है, हर महीने फीस भी दी जाती है। आप मुझे बताएं कि दीनी समझ, दीनी गैरत हमको ये बताती है कि हदीस पाक में हमको ये जो बताया गया वो हमको ये समझाया जाता है कि मुसलमान की जिम्मेदारी ये है कि वो जैसे आग से दूर रहने की कोशिश करता है, ऐसे ही कुफ्र की तरफ जाने से परहेज करे। और हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी का बच्चा, किसी की बीवी अगर इत्तेफाक से अल्लाह हादसे से बचाए, हादसों में मुब्तला होने से बचाए, बिलफर्ज अगर आग से हादसे में जल गया और गोरा चेहरा अगर काला भी हो गया, लेकिन ईमान अगर सलामत है तो इंशाअल्लाह वो काला चेहरा भी जन्नत में जरूर दाखिल हो जाएगा। लेकिन ये कि अगर ईमान न रहा तो चेहरे का गोरापन बाकी है, ईमान न रहे दुनिया का माल बाकी है, तो आप मुझे बताएं हमको फायदा क्या होगा? इसलिए हमको हमारे मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बहुत पहले ये तालीम अता फरमाई और हमको ये बताया कि दुश्मने दी से दुश्मने जां से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का, दुश्मने जां से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का, उनके दुश्मन से कभी उनका गदा मिलता नहीं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने ईमान को बचाएं। फिर आप देखें कि ये तो मौजूदा वक्त के खतरे हैं। अब ये कि जो मुसलमानों के नाम पर चल रहे हैं, यानी नाम मुसलमान रख दिया, जैसे कि देवबंदी है, वहाबी है, और आज के वक्त में एक राबजियत का बहुत बड़ा फितना है, राबजियत का बहुत बड़ा फितना है। वक्त इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ चंद बातें आपके सामने अर्ज कर दूं कि
ईमान की हिफाजत जो है ना, हम जो मसलके आला हजरत कहते हैं, बोलते हैं ना मसलके आला हजरत, तो मसलके आला हजरत में मोहब्बत का तसव्वुर, नफरत का तसव्वुर, किसी से इत्तेहाद करना, किसी से इख्तलाफ करना, ये मसलके आला हजरत में अपनी ख्वाहिशात से नहीं है, बल्कि इमाम अहमद रजा के मसलक में मोहब्बत, नफरत, इत्तेहाद, इख्तिलाफ, इन तमाम चीजों में नरमी, सख्ती, इन तमाम चीजों में इमाम अहमद रजा ने जो तसव्वुर दिया है वो यही तसव्वुर है कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो इसलिए हमको ये चाहिए कि हमारा दीन और ईमान महफूज कैसे हो। देखिए आपको बताओ कि आला हजरत का जो रास्ता है वो 1400 साल के बुजुर्गों का रास्ता है। किसका रास्ता है? सहाबा, अहले बैत, औलिया, अइम्मे मुज्तहिदीन। बल्कि बगैर किसी मुबालगा के ये कहा जाए कि 1400 साल के बुजुर्गों का इंतखाब ईमान की हिफाजत के लिए कोई जात है तो वो मेरे आला हजरत है। तमाम बुजुर्गों का इंतखाब ये इमाम अहमद रजा है। आला हजरत सरकार ने हमको जो ईमान की हिफाजत के लिए तरीका अता फरमाया है वो तरीका क्या है? और आज के वक्त में हजारों कोशिश के बाद भी लोग ये सोचते हैं कि भाई गुमराहियत क्यों फैल रही है? तो भाई गुमराहियत फैलेगी तो दरवाजा तो बंद करना पड़ेगा। अरे बोलिए, गुमराहियत फैलेगी दरवाजा तो बंद करना पड़ेगा। लोग कहते हैं मौलाना तो आते हैं, बयान करके जाएंगे, कह देंगे इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, फलां को भी छोड़ दो। तो क्या इतना सब करना पड़ता है? अरे ईमान वो नेमत है कि आसार क़यामत में, क़यामत की निशानियों में जो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, गौर से सुनिए कि आखिरी दौर ऐसा दौर आएगा कि ईमान बचाने वाला बकरियां लेकर पहाड़ों में चला जाएगा। तो ये पहाड़ों में क्यों जाएगा भाई? क्या दुनिया में खाना पीना बंद हो जाएगा? दुनिया में मकान नहीं होंगे, कारोबार नहीं होगा, रहने वाले नहीं होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन पहाड़ों पे क्यों जाएगा? वजह यह है कि जब उन ईमान वालों को शहर में खतरा नजर आएगा, जब उन ईमान वालों को रिश्तेदारी में खतरा नजर आएगा, जब उन ईमान वालों को बोटी और रोटी के अंदर खतरा नजर आएगा, तो दुनिया में तमाम चीजें होने के बावजूद वो बोटी को भी छोड़ देंगे, रोटी को भी छोड़ेंगे, चावल को भी छोड़ेंगे और सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में जाकर क्या करेंगे? बकरियों का दूध निकालेंगे, उसको पिएंगे, वही दूध पीकर दुनिया से चले जाएंगे। ये क्यों बताया गया? ये इसलिए बताया गया कि ये हमको दीन की अहमियत बताई गई कि दीन अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि तेरे दीन के लिए मुल्क खतरा बन जाए तो मुल्क को छोड़ दे, अपने दीन को बचा ले। शहर अगर खतरा बन जाए, शहर को छोड़ दे, दीन को बचा ले। रिश्तेदारी खतरा बन जाए तो रिश्तेदारी को छोड़ दे, दीन को बचा ले। अच्छा खाना तेरे ईमान के लिए खतरा बन जाए, अच्छे खाने को छोड़ दे, अपने दीन को बचा ले। क्यों? कि जो दीन को बचा लेगा तो अगरचे बकरियों का दूध पीकर मर जाएगा, उसका दीन सलामत रहेगा, तो वही दूध पीकर दुनिया से जाने वाला वही कामयाब नजर आएगा। ये हमारा ईमान है, ये हमारे अकीदे की अहमियत है। आज असल में नौजवान तबका खास करके जो है, माजरत के साथ अर्ज करूं कि बीमारियां असल में जो पैदा हो रही है उसकी वजह यह है कि आला हजरत सरकार ने हमको अपने मसलक के बारे में जो बताया, फिक्र के बारे में जो बताया कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अब आला हजरत ने ये जो सुराग दिया ना, वो किस लिए दिया? बहकने से बच जाए।
गुमराहियत से बच जाए, बदमजहबी से बच जाए, रिब्ज़ व खुरूज से बच जाए, इसलिए ये निशान दिया गया। लेकिन आज का दौर क्या है? आज का दौर ऐसा है कि अगर किसी को कहें इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ताला फिक्रे रजा पर कायम है, मसलके इमाम अहमद रजा पर मौत नसीब फरमाए, और यकीन जाने कि मेरे आला हजरत अल्लाह की अता करदा वो अजीम नेमत है, वो इतनी बड़ी दौलत है कि इमाम अहमद रजा का दामन अमली तौर पर, एक होता है नारा लगाना, एक होता है नारा लगाना मसलके आला हज़रत, जुबान कहे मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, और उसी जिंदाबाद कहने वाले को घर में देखे तो चाय पी रहा है देवबंदी के साथ, चाय पी रहा है राबजी के साथ, यहाँ पर कहें हुजूर के नाम के ऊपर सब कुछ कुर्बान है, और फज्र के बाद देखे तो 10 रुपए की चाय तो कुर्बान कर नहीं सकता है। यहाँ पर देखे नाज सुनी, 4 मरतबा हाथों को हिला दिया, यहाँ पर तो कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लेकिन कल दोपहर में निकाह है तो उसके वहां शादी में देवबंदी राबजियों को खाने के लिए बुलाया जाता है। ये मसलक की बात नहीं करता, मसलके आला हज़रत यानी वो फिक्रे रजा के अंधेरे में रहे, उजाले में रहे, भीड़ में रहे, अकेले में रहे, कहीं पर भी रहे, इमाम अहमद रजा की इस फिक्र को दुनिया दिल के अंदर जिंदा कर लिया जाए, और ये समझा जाए कि तेरे अमल को, तेरे तसल्लुफ को, तेरी रज़वियत को दुनिया वाले देखे या न देखे, अल्लाह की अता से हमारे आका जरूर मुलाहिजा फरमाते हैं। ये अकीदे की हिफाजत और हुजूर से निस्बत का जो तू दावा करता है, वो दावा ऐसा है कि तू अंधेरे में रहकर गालबेल करेगा तब भी हमारे आका जानते हैं, उजाले में करेगा तब भी हमारे आका जानते हैं। मसलके आला हज़रत यानी इस तौर पर इमाम अहमद रजा के मसलक का नारा लगाया जाए, मसलके इमाम अहमद रजा के ऊपर कायम रहा जाए, जिसको हमारे हुजूर ताजुश शरिया ने ये फरमाया कि हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दे, पलट कर पीछे देखे फिर से तजदीदे वफा कर दे। अगर तजदीदे वफा करेंगे तो इमाम अहमद रजा का मसलक क्या है? जब इमाम अहमद रजा के मसलक पर अमल करोगे, इमाम अहमद रजा के मसलक को अपने घर में फैलाओगे, रिश्तेदार में, अईज़ो अक़रबा में फैलाओगे, तो इमाम अहमद रजा का मसलक जब लोगों के दिल के अंदर जम जाएगा तो वो अपने अमल से ये कहेगा कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ताजुश शरिया का अगर तो अमली तौर पर गुलाम बन जाएगा तो अमली तौर पर गुलाम बनने वाला ये बदमज़हबों से गालमेल करने वाला नहीं होगा, बल्कि उसका मिजाज ये होगा कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मालो जा सब उन पर फिदा कर दे। ताजुश शरिया का जब अमली गुलाम होगा तो वो गुलाम ये नहीं सोचेगा कि फला चाहने वाला दूर हो जाएगा, फला दोबारा नहीं बुलाएगा, फला मोहब्बत नहीं करेगा। ताजुश शरिया का जो गुलाम होगा वो अमली तौर पर तो यही कहेगा कि जो पिया को पाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। तो मैं दोस्तों आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज के वक्त में अगर गुमराहियत से बचना है, अगर गुमराहियत से हिफाजत करनी है, तो आला हजरत ने ये जो फरमाया कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो बहकने से बचने के लिए सुराग कौन सा चाहिए? गुलामों वाला। कौन सा? अरे बोलिए। आजादों का नहीं, गुलामों वाला। कौन सा? गुलामों वाला। सहाबाए किराम किस रास्ते पर चले वो तरीका चाहिए, अहले बैत किस राह पर चले वो तरीका चाहिए, सहाबाए किराम किस राह पर चले वो तरीका चाहिए। अब अगर गुलामों के नक्शे कदम को तलाश करोगे
और आज के वक्त में जो एक नया रास्ता बनाकर सुधारने की कोशिश की बात करते हैं, अगर ऐसे आजाद लोगों को देखेंगे तो आज का माहौल क्या है? इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए, ताल्लुक रखेंगे सुधारेंगे। यानी सुधारेगा कौन? वो जाहिल सुधारेगा जो उर्दू पढ़ना नहीं जानता, वो ताल्लुक रखेगा। यानी कैंसर का इलाज कंपाउंडर करेगा। कैंसर का इलाज कभी कंपाउंडर से करवाते हो? नहीं करवाते हो। और देवबंदी का इलाज यानी जाहिल करेगा। हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जिस अमल को राहे हिदायत फरमाया वो राहे हिदायत। हमारे आका ने जिस काम को गुमराहियत का जरिया फरमा दिया वो गुमराहियत का जरिया। जब हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इय्याकुम व इय्याहुम ला युहिब्बुनकुम व ला युफ्तिनुनकुम, तुम उनसे दूर रहो, उनको अपनों से दूर रखो, कहीं वो तुमको गुमराह न कर दे, कहीं वो तुमको फितने में न डाल दे। तो जब बदमज़हबों से दूर रहने के लिए कहा तो ईमान की हिफाजत किसमें है? ईमान की हिफाजत इसमें है कि बदमज़हबों का बाइकाट किया जाए, उनसे दूर रहा जाए। आपको मैं बताऊं कि आला हज़रत सरकार ने एक बात तहरीर फरमाई। देखिए, हकीकत ये है, मैं कुछ और बातें अर्ज करना चाहता था, लेकिन बोलते बोलते कुछ और ही मौजूद छिड़ गया। 20 मिनट में इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ मेरी बात को खत्म कर दूं। वक्त भी नहीं है, मुझे भी निकलना है। कि असल जो ईमान की हिफाजत की बात है, यानी हम और आप चाहते हैं यहाँ पर हर जगह पर हमारा दीन महफूज हो जाए। तो ये आला हजरत ने और 1400 साल की उम्मत ने ईमान की हिफाजत के लिए जो रास्ता अता फरमाया, वो रास्ता क्या है कि आला हजरत सरकार ने हजरत सरकार सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के दौर का एक वाक़या लिखा है। अब वो दौर जो है ना, वो तो ऐसा था नहीं कि जिसकी मर्जी में जो आए करेंगे। वहां पर तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का दुर्रा था, इस्लामी हुकूमत। और आज क्या है, एक देवबंदी अगर अपने इलाके में मस्जिद भी बना ले तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं भाई। अरे बोले नहीं कर पाते। एक राबजी अगर राबजियत फैलाने लगे हम कुछ नहीं कर पाते। हमने देखा 1 था 2 हो गए, 2 थे 4 हो गए, 4 थे 6 हो गए। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हजरत हमको मुसलमानों की हिफाजत करनी है। आज ये अजमते सहाबा का नारा लगाने वाला कहीं कल गुस्ताखे सहाबा न बन जाए, उस पर काम करना है। ये सोच सकते हैं, उस राबजी को जाकर कुछ नहीं कर पाते, हमारे हाथ में नहीं। लेकिन आप फारूक आज़म के दौर को देखें कि आपके दौर में सुबैग नाम का एक शख्स था, इसको अपने दिल के अंदर बिठा ले। और जो नरमी की बात करने वाले हैं अपने दिल की बीमारी का इलाज करें। कि सुबैग नाम का एक शख्स था जो आयत मुतशाबिहात के बारे में बहस करता था। उसके ऊपर बदमज़हब होने का शक पैदा हुआ, यकीन नहीं था, शक पैदा हुआ। फारूक आज़म ने उसको बुलाया, सजा दी, तौबा करवाई। और तौबा करवाने के बाद हज़रत अबू मूसा अशअरी जो उस इलाके में यानी सुबैग जहां पर रहता था वहां के गवर्नर थे, उस इलाके के हाकिम बनाया था आपने। तो हज़रत अबू मूसा अशअरी को फारूक आज़म ने खत लिखा कि सुबैग को कहो कि तमाम मुसलमानों से कहो कि तमाम मुसलमान सुबैग का बाइकाट करें। क्या करें? सुबैग का बाइकाट। एक पैदा हुआ, तौबा भी करवाई, सजा भी। और सजा देने के बाद क्या फरमाया? मुसलमान बाइकाट करें। अब बाइकाट करने का हुक्म किसे दिया जाता है पता है? ये तुम्हारे और हमारी तरह नहीं। वो बाइकाट करने वाले या तो सहाबाए किराम हैं
या तो अहले बैत इज़ाम है, या तो ताबईन है, और बहुत ज्यादा अगर जमाना आगे बढ़ गया तो तबे ताबईन होंगे। यानी ये जितने भी ईमान वाले हैं, जिनकी फजीलतें हैं, जिनमें से हर एक इतना बड़ा मुत्तकी, और हमारा यकीन ये है कि हर एक दीन का इतना बड़ा दाई है कि ये जिधर चले जाए इस्लाम की खुशबू उस इलाके के अंदर फैल जाए। लेकिन एक पैदा हुआ, तौबा करवाने के बाद भी फारूक आजम क्या कहते हैं, उसका बाइकाट किया जाए। और बाइकाट कैसा हुआ पता है? मेरे इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि सुबह अगर आ जाता, 100 मुसलमान एक जगह बैठे हैं, और सुबह अगर आ जाता ना तो कोई खैरियत नहीं पूछता था, तुम कैसे हो, खाया पिया के नहीं, कहां जा रहे, कुछ नहीं पूछता था। सुबह जैसे ही आया 100 के 100 मुसलमान खामोशी से उठकर अपने घरों पर निकल जाते थे। अब ये फैसला किसका है जानते हो? ये फैसला वो फारूक आजम का है जिनके बारे में हमारे आका ने फरमाया, इन्नल्लाह वअला अला लिसान उमर व क़ल्बिही, कि बेशक अल्लाह ने उमर की जुबान और दिल के ऊपर हक को जारी फरमा दिया। वो फारूक आजम का फैसला। अब आज का दौर क्या है कि आज आहिस्ता आहिस्ता माहौल ऐसा बनता है कि हमारे गांव में एक लड़की से निकाह करने के लिए कोई देवबंदी बाहर से आता है, और देवबंदी बाहर से आया, सुबह में 10 बजे पहुंचा, पता चला इमाम साहब ने कहा, मौलाना ने कहा निकाह हम नहीं पढ़ाएंगे, उसको कहेंगे चल हमारे मौलाना के पास तौबा कर। यानी 10 बजे तौबा करेगा, 11 बजे निकाह होगा। आला हज़रत सरकार ने मना फरमाया। यानी कोई आदमी देवबंदियत, वहाबियत, बदमज़हबी से तौबा करता है तो उस इलाके का जो सबसे इल्म आलिम होगा वो तौबा के बाद भी उसको देखेगा कि अहले सुन्नत पर कायम रहता है कि नहीं, अहले सुन्नत पर कायम रहता है कि नहीं। तो आला हज़रत की किताब में ये रोशनी आई कहां से? लोग कहते हैं मसलके आला हज़रत, आला हज़रत सरकार के तरीके को देखें। और फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला फरमाया तो एक जमाना गुजर गया। हज़रत अबू मूसा अशरी ने खत के जवाब में लिखा कि हुजूर सुबह का मामला अब सुधर गया है, अब फारूक आजम हुक्म देते हैं सुबह के साथ ताल्लुक रखा जाए। तो ये बाइकाट का जो तस्वुर है दीन की हिफाजत के लिए जो अता फरमाया वो खैरुल कुरून यानी बेहतर जमाने में अता किया गया। हमारे आका ने फरमाया ना, खैरुल कुरूनी क़र्नी तुम्मल लदीन यलूनहुम तुम्मल लदीन यलूनहुम, बेहतर सबसे बेहतर जमाना मेरा, उसके बाद साथ वाला, उसके बाद साथ वाला। तो फारूक आजम का जमाना ये बेहतर जमाना, और उस जमाने के बेहतर होने की सनद ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाते हैं। लेकिन वहां पर ईमान की हिफाजत की फिक्र इतनी ज्यादा कि एक अगर पैदा हो जाए, मशकूक हो जाए, तो बादे तौबा भी पूरा माशरा उसका बाइकाट करता है। और आज मामला क्या है कि हमको इमाम अहमद रजा ने ईमान की हिफाजत के लिए यही बाइकाट का तसव्वुर अता फरमाया। लेकिन आज डेढ़ होशियार ऐसे निकल गए और नया रास्ता बनाने वाले ऐसे निकल गए कि आला हजरत ने अगरचे बाइकाट के लिए कहा है, लेकिन दीन को फैलाना है तो जरा नरमी तो लानी पड़ेगी, चाय नाश्ता तो करना पड़ेगा, उनके साथ खाने पीने का ताल्लुक तो रखना पड़ेगा। तो याद रखकर चले कि जो अहले ईमान 1400 साल के जो बुजुर्गान दीन अपने दीन और ईमान की हिफाजत के साथ दुनिया से गए, तो आज भी उनकी कब्र से ये गोया की आवाज आती है कि अपना दीन और ईमान बचाना है तो गुस्ताख रसूल का बाइकाट करें, गुस्ताख सहाबा का बाइकाट करें, गुस्ताख अहले बैत का बाइकाट करें, बदमज़हबों का बाइकाट करें, और अपने अमल से ये कहें कि ईमान की हिफाजत का जो वजीफा है वो वजीफा यही है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।
दोस्तों देखिए, मैं भी समझ रहा हूं, मुझे असल में माइक की लेट मिला, बस आखिरी बात कि कभी तफसील से बात होगी कि ईमान अगर बचाना चाहते हैं तो आखिरी बात आपने बार बार उलमा से सुना। आज का दौर कितना पुरफितन दौर है आपको पता है कि ये जो सोशल मीडिया है ना, ऐसे उंगली घूमती है। अमीर माविया के बारे में क्या कहा था, ऐसे दबाए 2 मिनट के लिए सुन ले, 3 मिनट के सुन, अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर बताए। हम सब मसले के आला हजरत का नारा लगाने वाले हैं। अरे बोलिए, है कि नहीं? मसले के आला हजरत तालीमात इमाम अहमद रजा को अपनी नजात का जरिया समझते हैं, लेकिन हमको ये सोचना तो पड़ेगा कि हमारा अमल कहाँ है, किस हद तक हमारा अमल है। क्या आला हजरत ने बदमज़हब को सुनने की इजाजत दी? अरे बोलिए, आला हजरत ने राबजी, देवबंदी, वहाबी उनकी किताब को पढ़ने की इजाजत दी? अच्छा, किताब को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक सफा अगर आ जाए तो एक सफा पढ़ने की इजाजत दी? अरे बोलिए, नहीं। तो आला हजरत ने बदमज़हब को सुनने की इजाजत दी, आला हजरत ने बदमज़हब को पढ़ने की इजाजत नहीं दी। एक सफा भी नहीं पढ़ना है तो ये इजाजत क्यों नहीं दी गई? आप जानते हैं, वो हमारे ईमान की हिफाजत की फिक्र करने वाले, हमारे अकीदे की हिफाजत की फिक्र करने वाले। आज का तबका कई जगह ऐसा सोचता है, मौलाना इतना कमजोर समझ लिया कि एक देवबंदी की क्लिप को सुन लिया तो गुमराह हो जाएगा, एक राबजी की क्लिप को सुन लिया गुमराह हो जाएंगे। अरे दोस्तों, ये आखिरी चंद साल में जो राबजियत फैल रही है, जो गुस्ताखे सहाबा बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने की वजह क्या है? क्या इन जाहिलों ने बुखारी को जाकर पढ़ा है? अरे इबारतों को पढ़ा है, मुस्लिम को पढ़ा है, नसाई को पढ़ा, इब्ने माजा को पढ़ा, क्या पढ़ा? इन जाहिलों ने अगर पढ़ा है तो आपकी जुबान में राबजियों की एक पोस्ट आती है, उस पोस्ट को पढ़ा, राबजियों की क्लिप आती है, उस क्लिप को पढ़ा, उस क्लिप को सुना, और ये क्लिपों को सुनकर लोग गुमराह हो रहे। आपने कभी सोचा हजरत मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो अजीम ताबईन है, जिनकी बारगाह में ख्वाब की ताबीर के लिए इमाम आजम भी जाते हैं, इतने बड़े इमाम हैं, इतने बड़े अजीम ताबईन हैं, उनके पास एक बदमज़हब आता है, वो कहता है कुरान सुनो, बोले कि नहीं सुनना, हदीस सुनो, नहीं सुनना, एक बात सुनो, नहीं सुनना। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर क्यों नहीं सुनना है? बोले कि मैं डरता कि इसकी कोई बात दिल के अंदर जम जाएगी तो कहीं मैं गुमराह ना हो जाऊं। आप जरा सोचें कि औलियाए किराम बदमज़हबों को सुनने से डरते थे, और आज आपके जैसे, मेरे जैसे अगर ये कहे कि हम सुनेंगे और बचेंगे, सुनेंगे और हिफाजत करेंगे, तो दीन की हिफाजत का बुनियादी जरिया ये है कि बदमज़हब की सोहबत में बैठे भी ना, बदमज़हब की तहरीर को पढ़े ना, बदमज़हब की क्लिप को सुने ना। और ये जो है कि सुनेंगे तो उलमा जवाब दे देंगे। मेरी एक बात को याद रखना कि रात में 1 बजे आप मोबाइल पे उंगली घुमा रहे थे, क्लिप आई, सुन लिया, हजरत अमीर माविया की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है तो सुन लिया, दिल बीमार हो। आपने सोचा सुबह में मौलाना से जाकर पूछूंगा, बीमारी को दूर करूंगा। किसी देवबंदी को सुना, 2 मिनट के लिए सुना, दिल बीमार हुआ। आपने सोचा सुबह में मौलाना के पास जाकर बीमारी को दूर करूंगा, अल्लाह न करे। आप जरा ये सोचो कि उस क्लिप को सुनने के बाद सो गए, बीमार दिल लेकर सोए, अगर उठने से पहले इंतकाल हो गया तो कब्र में किस हाल में जाओ? आप जरा सोचो कि कब्र में दाखिला किस हाल के अंदर होगा। अल्लाह की बारगाह में
जो वजूद नजात का जरिया बनता है। अल्लाह की बारगाह में जिस दिल को पसंद किया जाता है वो दिल कौन सा होता है? वो दिल वो होता है जो नबी से मोहब्बत करने वाला हो, सहाबा से मोहब्बत करने वाला हो, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हो, औलिया से मोहब्बत करने वाला हो, अल्लाह के तमाम महबूब बंदों से मोहब्बत करने वाला हो। और पूरी दुनिया में तमाम महबूबों से मोहब्बत करने वाली एक ही जमात है जिसे अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। और इसलिए हमारे ऊपर सबसे अहम जिम्मा यह है कि हम अकीदे अहले सुन्नत व जमात की हिफाजत करें। और उस अकीदे की हिफाजत ये तेरे बनाए हुए रास्ते के जरिए नहीं होगी, उस अकीदे की हिफाजत मेरे बनाए हुए रास्ते के जरिए नहीं होगी, उस अकीदे की हिफाजत एक प्रोफेसर रास्ता बना दे उसके जरिए नहीं होगी। उस अकीदे की हिफाजत के लिए इमाम अहमद रजा ने सहाबा, अहले बैत, औलिया, तमाम सुलहा के रास्ते को अपनी किताब में जमा कर दिया और जमा करके गोया कि हमको ये बताया कि अब तुझे दीन की हिफाजत करनी है तो मेरे तरीके के ऊपर चलना। अगर मसलके इमाम अहमद रजा पर चलेगा तो चलता रहेगा, तो इसी राह में सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का अकीदा भी मिल जाएगा, इसी राह में फारूक आजम की फजीलत का अकीदा भी मिल जाएगा, इसी राह में उस्मान और अली के हवाले से अकीदा क्या रखना है वो भी मिल जाएगा, इसी राह में अहले बैत से मोहब्बत का क्या अकीदा होना चाहिए वो भी मिल जाएगा, इसी राह में हजरत अमीर मुआविया के हवाले से क्या अकीदा रखना है वो भी मिल जाएगा, इसी राह में मज़ारात औलिया से मोहब्बत क्या होनी चाहिए वो भी मिल जाएगी। बल्कि ये कि जो भी तुझे अल्लाह की बारगाह में करीब करने वाला है, अल्लाह की बारगाह में महबूब करने वाला है, तमाम महबूबों से करीब होने का अगर रास्ता तुमको मिल जाएगा तो वो इमाम अहमद रजा की किताबों में मिल जाएगा। और मसलके रजा पर जब चलता रहेगा तो तू गरीब हो सकता है, अकेला हो सकता है, गुमनाम हो सकता है, लेकिन ये कि मसलके रजा पर अमली तौर पर चलता रहेगा तो अकेला होकर भी दुनिया से जाएगा। तो तू यही कहेगा कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए मसलके आला हज़रत पर कायम रहे और उस पर कायम रहने के लिए बद मजहबों को सुनने से बचिए। इतनी हिम्मत के साथ जो बद मजहबों की क्लिप जो सुन ली जाती है ये गुमराहियत का एक बहुत बड़ा जरिया है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये सोशल मीडिया इतना बड़ा फितना है। पहले तो होता था, क्या होता था, ये इंटरनेट नहीं आया ना, उससे पहले क्या होता था कि एक शहर ऐसा है, कई शहर ऐसे थे कि भाई शहर के अंदर देवबंदी दाखिल नहीं हो सकता, राबजी दाखिल नहीं हो सकता, यानी सुन्नी इतने कट्टर थे कि आने ही नहीं देते थे। लेकिन आज क्या है पता है, मैं सोचता हूं तो ये सोचता हूं कि एक गांव ऐसा बनाओ कि जिसके अंदर कोई भी देवबंदी ना हो, लेकिन ये कि उसमें गांव में हर हाथ के अंदर एंड्रॉइड मोबाइल, नेट का रिचार्ज हो। तो अब मामला क्या होता है, पहले 20 साल पहले ये होता था कि देवबंदी दाखिल नहीं हो सकता, तो देवबंदियत राबजियत की गुमराहियत से लोग बच जाते थे। और आज का दौर क्या है, देवबंदी अपने जिस्म के साथ दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन तेरा बेटा बिस्तर पे उंगली घुमाएगा तो देवबंदी दाखिल हो सकता है। तेरी बेटी उंगली घुमाएगी नेट के ऊपर तो राबजी आ सकता है। अब आप सोचें, इतने बड़े पुरफितन दौर में हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, अपने दीन की हिफाजत करें और एक बात याद रखकर चलें कि हमारा मिशन जो है वो ये है, मसलके इमाम अहमद रजा।
इमाम अहमद रजा की तालीमात पर अमल करना। इमाम अहमद रजा की तालीमात पर अमल करोगे इंशाअल्लाह ईमान की सलामती होगी। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलने के दरमियान कोई भी गलती हो गई हो, आप सबको गवाह बनाकर दिल की गहराई से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।